कब्रिस्तान का भूत गांव के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसे लोग शापित कब्रिस्तान कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यहां रात के समय कोई आता जाता नहीं, क्योंकि कई लोगों ने वहां एक सफेद साये को घूमते देखा था। ये साया किसी की हंसी की तरह कभी हल्का सुनाई देता तो कभी डरावनी चीख में बदल जाता। गांव के किशोरों के लिए ये सिर्फ एक कहानी थी, मगर 19 वर्षीय अयान, हाशिम, फहद और रेहान के लिए ये एक रोमांचक चुनौती थी। एक दिन अयान ने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर रात को कब्रिस्तान जाएं और देखें कि वहां सच में कुछ है या नहीं। उसके दोस्तों ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर तैयार हो गए। रात के 12 बजे चांदनी की हल्की रोशनी में चारों दोस्त अयान, हाशिम, फहद और रेहान कब्रिस्तान पहुंचे। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। कब्रिस्तान में घुसते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनकी हर एक हरकत पर नजर रख रहा हो। अंदर कदम रखते ही रेहान ने धीमे से कहा, यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। फहद हंसते हुए बोला, अरे डरपोक मत बनो, ये सब सिर्फ हमारा वहम है। लेकिन तभी एक कब्र के पीछे से सरसराने की आवाज आई। सभी दोस्तों ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, मगर वहां कुछ नहीं था। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, चारों के शरीर में सिहरन दौड़ने लगी। अचानक हाशिम ने एक टूटी हुई कब्र के पास खड़े एक सफेद साये की ओर इशारा किया। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। भागो, फहद चिल्लाया। चारों दौड़ पड़े, लेकिन कब्रिस्तान का दरवाजा अचानक खुद ब खुद बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुके थे। अयान ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें शांत रहना होगा और इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। लेकिन तभी एक ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया और उनके कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजने लगी, तुम लोग यहां नहीं आ सकते, ये जगह तुम्हारी नहीं है, भाग जाओ। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि सफेद साया अब उनके बहुत करीब था। उसका चेहरा विकृत था, आंखें लाल और जलती हुई लग रही थी। कौन हो तुम? हाशिम ने हिम्मत करके पूछा। भूत ने जवाब दिया, मैं इस कब्रिस्तान का रक्षक हूं। जो भी यहां बिना इजाजत आता है, उसे मैं अपनी दुनिया में कैद कर लेता हूं। अब चारों दोस्तों के होश उड़ चुके थे। वे दरवाजे की ओर दौड़े, मगर उनके पैरों में भारीपन आ गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पकड़ रही हो। अचानक फहद के शरीर में झटके आने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो गई और उसके मुंह से किसी और की आवाज में चीख निकली, तुम लोग यहां से जिंदा नहीं जा सकते। उसकी आवाज अब भूत की तरह गूंज रही थी। रेहान ने हिम्मत करके फहद को पकड़ लिया, लेकिन तभी उसके हाथ जलने लगे, मानो किसी आग को छू लिया हो। हमें कुछ करना होगा, अयान चिल्लाया। अयान ने जेब से अपने दादा का दिया हुआ ताबीज निकाला और जमीन पर फेंक दिया। अचानक एक तेज रोशनी फैली और भूत चीखने लगा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि चारों दोस्तों के कान सुन्न हो गए। लेकिन तभी भूत और भी हिंसक हो गया। उसने हवा में उड़ते हुए हाशिम को पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। हाशिम घुटन महसूस करने लगा, उसकी आंखें लाल हो गई। अगर ताबीज जमीन पर रखने से काम नहीं हुआ, तो इसे हमें भूत के गले में डालना होगा, अयान ने हिम्मत जुटाकर कहा। अयान ने ताबीज उठाया और जैसे ही भूत उसके पास आया, उसने पूरी ताकत से ताबीज उसके गले में डाल दिया। जैसे ही ताबीज भूत के गले में पड़ा, उसकी चीखें पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठीं। उसका शरीर जलने लगा और देखते ही देखते वो राख बन गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। सभी दोस्त जान बचाकर बाहर भागे। अगली सुबह गांव वालों को यह जानकर हैरानी हुई कि कब्रिस्तान अब पहले जैसा नहीं रहा। वहां से अजीब आवाजें आनी बंद हो गई। लेकिन एक डर अब भी बाकी था। रात को अयान अपने कमरे में था, तभी उसने अपने कानों में फुसफुसाहट सुनी, तुमने मुझे खत्म नहीं किया, मैं वापस आऊंगा।